मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे पवित्र आत्मा का दान हमें दे, जिससे कि जो वचन हमें मिलना है उस वचन को पाकर हम आपका धन्यवाद करने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवनों में आएगा और जितने लोगों को आपने इस लाइव सेशन के लिए चुना है, विश्वास से उन्हें लाएं और उनके विश्वास की बढ़ोतरी के साथ हम सभी परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मैं मोहनसी भाई को देख पा रहा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद कि वो यहाँ हैं। अभी हम पढ़ने के लिए निकालेंगे हिब्रू चैप्टर 8 वर्सेस 8 to 12। इब्रानियों 8वां अध्याय उसके 8वें पद से लेकर 12वें पद तक, जहां लिखा है, पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान नहीं होंगी जो मैंने उनके बाप दादों के समान उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र से निकाल लाया, परंतु वो मेरी वाचा में स्थिर नहीं रहे, इससे मैंने उनकी सुधि न ली, प्रभु कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शिरोमित जी आती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। बाकी मैं जसवंत भाई को देख पा रहा हूँ, रोहिणी जी को देख पा रहा हूँ, मोहनसी भाई को देख पा रहा हूँ। आप सभी परमेश्वर से आशीषित हों। और यहाँ पर इब्रानियों का ये वचन मुझे मिला। इससे पहले मैं ऑनलाइन गया था, लेकिन फ़ोन में कोई दिक्कत थी और अटक गया वो। मैंने दूसरे फ़ोन को उठाया और दूसरे फ़ोन से मैं आप तक पहुँच रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आशीष है कि मुझे हर हालत में आप तक पहुँचना ही है। 7 दिन 7 बजे मैं आपके पास होऊंगा। और यहाँ पर लिखता है इब्रानियों के 8वें अध्याय में, प्रभु कहता है कि देखो वो दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। यहाँ परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है और ये बात लिखी गई है। गजानंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। घराने समेत आशीष पाइएगा। ये बात आप देखते हो कि किस तरह से परमेश्वर का दास लिख रहा है इब्रानियों की कलीसिया को। और इस चीज़ को जब आप लोगे तो आप देखोगे कि क्या लिखा है। वो कहता है ये दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। A new covenant is going to be made with us। हम सभी परमेश्वर के साथ एक नई वाचा में बंधे हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। और यहाँ भी न्यू कवेनेंट या नई वाचा की बात हमारे सामने आ रही है बहुत साफ तरीके से। कौन सी नई वाचा? पुरानी वाचा की बात जब आप करते हो तो उसमें आप देखते हो व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने उनको सुना, देखा और इज़राइलियों और यहूदा के घराने के साथ परमेश्वर ने अपना हाथ बनाए रखा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा गया है कि वो अपनों के बीच आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तब भी था, आज भी है। और आज भी हम मसीह लोग सारी दुनिया में सारे काम कर लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए समय शायद हमारे पास नहीं होता।
शैतान हमारे जीवन को इस कदर छलता है कि हम बेचारे भागते दौड़ते परमेश्वर के वचन में आ ही नहीं पाते। और अगर कोई काम हम परमेश्वर के लिए करते भी हैं तो वो भी इतनी बुरी तरह से। हाँ जी, हिब्रू चैप्टर 8 वर्सेस 8 to 12, इब्रानियों 8वां अध्याय उसके 8 से 12 पद तक हम सुन रहे हैं। और यहां वो लिखता है कि आई विल मेक अ न्यू कवनेंट। पौलुस ये बात लिख रहा है, परमेश्वर की प्रेरणा से एक नई वाचा बांधी जा रही है। और लिखा है कि मैं उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर मिस्र देश से निकाल लाया। ये वाचा बांधी गई थी पहली पुरानी, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ये उस वाचा के समान नहीं है जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी। सोचिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा वो लिख रहा है, उस समय बांधी थी जब मैं उन्हें मिस्र देश से हाथ पकड़कर परमेश्वर ले आया था। सोचिए कितनी बड़ी आशीष थी कि परमेश्वर उन्हें हाथ पकड़कर ले आया था, तब भी वो परमेश्वर को नहीं पहचाने। परमेश्वर ने हर तरह से उनकी रक्षा की। पानी की आवश्यकता हुई, चट्टान में से पानी निकाला गया, लाल समुद्र में फंस गए, लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग करके उन्हें निकाल दिया। उसके बाद भी वो परमेश्वर को नहीं पहचाना। खाने की दिक्कत आई, मन्ना दिया गया, कपड़े नहीं फटे, जूते नहीं फटे, परमेश्वर ने उनको अपना साथ दिया। दिन में परमेश्वर छाया की तरह चलता था, रात को आग के सतून की तरह चलता था। परमेश्वर की इतनी बड़ी बड़ी आशीषें आज मेरे और आपके जीवन में भी है, लेकिन क्या है, हम उन्हें देख नहीं पा रहे, हम उन्हें समझ भी नहीं पा रहे। और लिखा है कि मैं हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, लेकिन वो मेरी वाचा में स्थिर नहीं रहे। आज मैं और आप भी परमेश्वर की वाचा में स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को नहीं देख पा रहे। हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। लगातार संसार में हमारी संलिप्तता बढ़ रही है, लेकिन परमेश्वर के वचन में हमारी संलिप्तता नहीं बढ़ी। परमेश्वर के साथ हम उतना समय नहीं दे पा रहे। आज हम 3 चीजों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, ना तो टाइम से, ना ट्रेजर से, ना टैलेंट से। सब दी हुई परमेश्वर की ही है, लेकिन हम उसे बांट भी नहीं पा रहे परमेश्वर को। हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहे। लिखा है, इसलिए वो मेरी वाचा में स्थिर नहीं रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है, मैंने उनकी सुधि नहीं ली। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इज़राइल कौम का और यहूदा के घराने का कि परमेश्वर ने उनकी सुधि नहीं ली। आज मैं और आप भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। आज मेरी और आपकी स्थिति भी वही है। हम भी परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषें नहीं खोज पा रहे। हम भी परमेश्वर के वचन का मर्म नहीं समझ पा रहे। संसार के लिए हमें बहुत समय है, फिल्में देखने का हमारे पास बहुत समय है, पार्टीज करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, तरह तरह की चीजें करने का हमारे पास बहुत समय है। परमेश्वर के पास जाने का समय हमारे पास नहीं है। बाइबल कहती है, तुम यदि संसार के समक्ष मुझे मान लोगे तो मैं भी पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। सोचिए आज मैं और आप संसार को क्या उदाहरण दे रहे हैं अपना। आज ही की बात है, एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, मुझे बड़ी ठेस लगी। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, सर संभव ही नहीं है कि आप शराब न पीते हो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिटी में तो 99% लोग पीते हैं। आई वॉज शॉक्ड। आज हमारे बारे में लोगों की ये धारणा है कि हम शराब पीते हैं। फिल्मों में भी पोर्ट्रे करते हैं, माइकल दारू पी के दंगा करता है ना। आज कैसी छवि दिखा रहे हैं हम परमेश्वर की। आज कैसे हम परमेश्वर के आशीषों को दिखा पा रहे हैं लोगों को। क्या ऐसी आशीषें जिनसे लोग खुश हों
या ऐसी आशीषें जो ठोकर का कारण ठहरे। परमेश्वर ने बहुत चीजें दी, इज़राइल को भी, यहूदा के घराने को भी, मुझे और आपको भी। क्या मैं और आप उसका मोल समझ पाए? क्या मैं और आप जान पाए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है? आज तक नहीं, बुरा मत मानिएगा, आज तक नहीं। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक समय में जब मैंने शुरू किया था 6 वर्ष पूर्व, तो मैं 1 पेज पे आता था। उसके बाद 2-3 लोगों ने चुना, लेकिन धीरे धीरे विड्रॉ कर गए, जैसे कोविड। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ जुड़े रहे। उनमें भाई डिएगो परेरा तब से हैं, भाई अनुपम भाई तब से हैं, और धीरे धीरे परमेश्वर का काम बढ़ा, मेरा नहीं। और मैंने अपने जीवन में जो आयत पूरे होते हुए देखी, वो एक बहुत छोटी सी आयत है बाइबल में। अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े, अवश्य है। क्योंकि आज हमारी इंपॉर्टेंस तब आती है जब हमारे जीवन से परमेश्वर दिखे। आज हमारी इंपॉर्टेंस तब बढ़ती है जब मैं और आप परमेश्वर को अपने जीवन से दिखाने वाले हों। आज हमारी इंपॉर्टेंस तब बढ़ती है जब लोग कहें कि वास्तव में ये परमेश्वर का है। ये ना कहे कि साहब आपके यहां तो 95% या 99% लोग शराब पीते हैं। मैंने जवाब दिया, क्या आपके यहां नहीं करते? जवाब पता क्या मिला? मैं बहुत ही खेदित हुआ सर, लेकिन बदनाम तो आप लोग हैं। जाहिर सी बात है। आज क्रिश्चियन लोग जो अल्ट्रा मॉडर्न बनने के चक्कर में हर गलत काम बड़े सुन्न होकर, बड़े स्वाद के साथ कर रहे हैं, लोगों के लिए ठोकर का कारण ठहर रहे हैं। हम में और आम व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रहा है। आज हम भी वो सारे काम बड़े लालसा से करते हैं जो कि एक आम आदमी करता है। सैमुअल भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। लखनऊ से जो भी आता है मेरे लिए बहुत अजीज है। आज ये चीजें मुझे और आपको करनी है, और आज आपको और मुझे देखना है कि वो नई वाचा क्या है जो परमेश्वर आपके साथ बांध रहा है। लिखा है, इसलिए मैंने उनकी सुधि नहीं ली, प्रभु की यही वाणी है, अब आशीष आपके और मेरे लिए है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद घराने के साथ बांधूंगा। आज इज़राइल का घराना कौन है? आप और मैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन हैं? आप और मैं। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और ये वाचा बहुत जबरदस्त है, इस पर गौर कीजिएगा। परमेश्वर ने ठीक 5 मिनट पहले मुझे, जब मैं आया, मुझे मिला ये वचन और मैंने शुरू किया। और आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है लगातार। मेरे एक फोन ने तो बिल्कुल ही दम तोड़ दिया, लेकिन दूसरे फोन में परमेश्वर का धन्यवाद है कि लोगों तक ये वाणी पहुंच रही। परमेश्वर लोगों तक वो आदेश पहुंच रहा है जो परमेश्वर ने मुझे प्रीच करने के लिए दिया है। उन दिनों के बाद, अंडरलाइन वर्ड है, उन दिनों के बाद, यानी इजरायली लोगों के बाद, जब उन्होंने नहीं सुना, परमेश्वर ने उनकी तरफ सुधि नहीं ली। आज परमेश्वर सुधि ले, आज परमेश्वर सुधि ले रहा है आज। और क्या लिखा है कि मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ जो वाचा बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। उनकी अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। लेकिन कैसे? जानते हैं कैसे? कैसे लिखा है उसने ये कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा? उसके लिए आवश्यक है कि उस सहायक का आपके और मेरे साथ होना, जो परमेश्वर के वचन से हमें रूबरू करा सके, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हमें परिचित करा सके, और जो बता सके कि इस समय दिन बुरे होने के साथ मुझे और आपको क्या करना है। क्या कहता है परमेश्वर का आत्मा? जब जब ये होते हुए देखो, तब तब ये और अधिक किया करो। जब जब ये संकेत तुम्हें दिखे कि अंत का समय निकट है, तब तक और अधिक परमेश्वर के पास जाकर
ये चीजें करो। इसीलिए परमेश्वर का आदेश है कि सुबह और शाम डेली परमेश्वर के साथ में रहो। मैं बहुत खुश होता हूं जब ये मौका मुझे मिलता है, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य जान लो, दिन बुरे हैं। आज सबसे पहली प्रार्थना मेरी हमेशा यही होती है कि पवित्र आत्मा को लेकर आप अपने जीवन में आइए, परमेश्वर के वचन में जाइए। और यहां लिखा है कि मैं उनके मनों में अपनी व्यवस्था डालूंगा। यह अंडरलाइन वर्ड है, मन। मनों में अपनी व्यवस्था डालूंगा। मन में तो असाध्य रोग लगा है और उसको कौन जान सकता है परमेश्वर के अतिरिक्त। आज शैतान ने हमारे मनों को विचलित कर दिया है। आज हम अपने सुख से सुखी नहीं हैं, हम दूसरों के सुख से दुखी हो रहे हैं। आज हमारी लालसाएं इस कदर बढ़ गई हैं कि हमारे बच्चे कहते हैं साहब एप्पल का फोन चाहिए, साहब ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे घर में ऐसी परेशानी नहीं आई। लॉकडाउन के टाइम मेरे बड़े बेटे ने मुझसे कहा कि साहब ऑनलाइन क्लासेस हैं, कोई फोन दिला दीजिए। मैंने उसे एक फोन दिया, कि उसका फोन खराब हो गया था, उसकी बुआ ने उसे दिलाया था। और जब वो दिला रही थी 10th पास करने के बाद, तो मैंने उसे ये कहा था बहुत महंगी चीज मत देना इसे, इसको उसका मोल नहीं समझ में आएगा। सिंपल सा फोन दिलाया, चलता रहा, लेकिन वो खराब हो गया। और उसने बड़ी अच्छे वे में मुझसे आकर कहा ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक फोन दिला दीजिए। मैंने एक उसे साधारण सा सैमसंग का फोन दिया। सोचिए लॉकडाउन के बाद लगभग 6 वर्ष हो गए, वो फोन नहीं चेंज हुआ। वो उसी में बहुत खुश है, उसी में बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था उसके चित्त पर चढ़ी है। वो कभी ऐसी डिमांड नहीं करता जिसे लेकर के मैं खुश ना हूं या पजल्ड हूं या परमेश्वर खुश ना हो। आज उसके मन में परमेश्वर का भय है। आज उसके मन में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। अभी मैंने उससे पूछा क्या पढ़ा सुबह, उसने रेडी रेफरेंस मुझे दिया, मैंने ये पढ़ा। आज मैं कई बच्चों को जानता हूं, मसीह बच्चों को, जो बाइबल को हाथ तक नहीं लगाते। कई मसीह बच्चे, उन्हें मालूम ही नहीं बाइबल में कितनी किताबें हैं। उन्हें नहीं मालूम कि बाइबल में कितनी किताबें हैं। वी यूज टू टेक इंटरव्यूज फॉर BA and MA। बच्चों से पूछते हैं बाइबल पढ़ी है, जानते बच्चा जवाब नहीं देता। पीछे से माँ बाप कहते कभी कभी पढ़ता है। हैरत होती है उनके माँ बाप पर, क्या सिखाया बच्चे को। पढ़ाई में भी कमजोर, बाइबल में भी कमजोर, क्या लेगा जीवन में परमेश्वर से। कहीं भी सही नहीं है। क्रिश्चियन कॉलेज है इसलिए मिल जाता है एडमिशन, लेकिन अफसर को बहुमूल्य नहीं समझते। वो वहां भी वो जाकर उल्टे सीधे ही काम करते हैं। क्या सोचते हैं मालूम है? किसी स्कूल में नौकरी तो मिल ही जाएगी। परमेश्वर ने वो चीज भी छीन ली, शैतान वो भी चीज भी ले गया परमेश्वर की आशीष के रूप में। आज माध्यमिक स्कूलों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल थी, सब चली गई। डिग्री कॉलेजेस में जो स्थिति थी वो भी खराब है। यू हैव टू compete विद द वर्ल्ड। अगर आपको जाना है कहीं तो आपको मजबूत होकर जाना है। परमेश्वर आपके साथ नहीं, पढ़ाई में आपका दिमाग नहीं, कैसे जाइएगा? कैसे? लिखा है कि मैं अपनी वाचा उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, और मेरी वाचा यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। हमारे मन तो इधर उधर लगे हैं। 4-4, 6-6 गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है हमारे। माँ बाप प्रोत्साहित करते हैं। एक क्रिश्चियन फादर को जब मैंने कंटेस्ट किया, मैंने कहा आपकी लड़की तो बहुत ही खराब स्थिति में। जवाब मिला, मैं हैरत में पड़ गया कि ये मसीह कैसे है। कैसे है ये मसीह? नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कैसे है मसीह? जवाब पता उसने क्या दिया था मुझे? अरे साहब यही तो उम्र है, अब नहीं करेगी तो कब करेगी? मैंने शाबाश,
ऐसे बाप को तो तालियां बजानी चाहिए, खुश होना चाहिए कि वो अपनी बच्ची को प्रोत्साहित कर रहा है गलत काम करने के लिए। आज हम भी बड़े खुशी से कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, सब कर रहे, तू भी कर। आई यूज्ड टू आस्क देम, सब कुएं में गिरेंगे, आप भी फेंक दोगे अपने बच्चे को? अरे नहीं सर, क्या कह रहे हो? जानते हैं रिलेशनशिप टूटते हैं, ब्रेकअप होती है, बच्चा टूटता है, तरह तरह की परेशानी आती है, डिप्रेशन होता है। क्यों? आप शैतान के साथ खड़े थे, आपका मन शैतान की तरफ लगा था, इसलिए आप नहीं गए परमेश्वर के पास। कैसे लेंगे आप परमेश्वर की व्यवस्था को? आपका मन तो लगा कहीं और। कहां है आपका मन परमेश्वर के पास? कैसे देखोगे आप परमेश्वर की व्यवस्था को? और वो कहता अपने मनों में, उनके मनों में डालूंगा और मैं उनके हृदय पर लिखूंगा। परमेश्वर ने तो बहुत आशीषें दे दी हैं, परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी हैं, लेकिन आप और मैं तैयार नहीं है उसके लिए। लिखा है मैं उनके हृदयों पर लिखूंगा। परमेश्वर ने यह सब दिया हुआ है। परमेश्वर अपनी वाचा अपने विश्वासियों के मनों में डाल रहा है, उनके हृदय पर लिख रहा है, लेकिन मैं और आप तैयारी कहां है अब? और ये चीज आपको और मुझे सीखनी है। आज नेटवर्क का इशू बार बार हो रहा है। शैतान नहीं चाहता कि ये वचन आप तक और मेरे तक पहुंचे, लेकिन मैं भी उतना ही ढीठ हूं। मैं लगातार जब तक इसे प्रचार करूंगा, जब तक ये समाप्त न हो, क्योंकि धीरज धर के अंत तक ठहर के जो परमेश्वर के वचन को सुन जाएगा वही आशीष ले जाएगा। ये चीज सीखनी है आपको और मुझे। बिल्कुल अंत में प्रार्थना करेंगे, जय भाई, सताव बढ़ रहा है, शैतान का साम्राज्य बढ़ रहा है, प्रार्थना करेंगे। विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप पढ़ पा रहे होंगे, जय कुमार जी ने लिखा है, बिहार में एक पास्टर की पत्नी को गोली मार दी गई, मर गई बेचारी। सोचिए, सताव आना है। और जानते क्या लिखा है बाइबल में? सताव के आने से क्या होगा? कच्चे फल टूट जाएंगे। जो लोग किसी लालच में परमेश्वर के साथ जुड़े हैं ना, जिनको लगता है मसीहत से क्या क्या मिलेगा, जब नहीं दिखेगा तो भाग जाएंगे, वो नहीं रहेंगे परमेश्वर के साथ। और जो अंत तक धीरज धरा रहेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। वही आज परमेश्वर देखेगा कि हमारे धीरज में कितनी क्षमता या शक्ति है। बार बार शैतान परीक्षा लेकर आपके लाइव प्रसारण को काट रहा है। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जब ये वचन मुझे मिला था तो मैं समझ गया था कि इतना आसान नहीं होगा प्रीच करना। कहीं ना कहीं व्यवधान आएगा ही, आ रहा है। आसान नहीं है ये चीजें, क्योंकि शैतान को नहीं पसंद ऐसा वचन। सही लिखा जय भाई ने, धन्य वो है जो प्रभु के नाम पे सताए जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जानते हैं जो लिखा है, इसका रेफरेंस क्या है? स्टीफन पत्थरवाह किया जा रहा था, मरने पर था। उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। उसने देखा कि परमेश्वर उसकी आत्मा को रिसीव करने के लिए खड़ा है। सोचिए, यह है दर्शन। आप और मैं तो इस संसार में डर जाते हैं। आप और मेरी हवा निकल जाती है, आप और मैं कहते हैं ना 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 ना। कई लोग जहां सताव की बात आती कहते था मैं तो पहले गौड़ ब्राह्मण था, मैं तो राजपूत था, मैं वो था। भूल जाते हैं परमेश्वर की आयत को। अब जो परमेश्वर में वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। भूल जाते हैं वो। आज हम अभी तक शैतान का हाथ पकड़े, अभी तक छूट नहीं रहा, छूट नहीं रहा हमसे। क्यों? अभी तक हम अपने पुरानी चीजों को याद रखते हैं। हम ऐसे थे, वैसे थे। जानते हैं हमारी स्थिति क्या है? मिस्र के लोग, मिस्र की बंधुआई से जब इजरायली निकाले गए तो उनकी भी स्थिति यही थी।
उन्होंने बहुत कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, तू मरने के लिए ले आया मूसा से, तू हमें ये मरवा देगा निर्जन में। हम वहां बैठते थे, उनकी हांडियों से खुशबू आती थी, उनकी हड्डियों को चूसते थे। ये थी हमारी स्थिति। आज भी हम पुराने जीवन में घुसे हुए हैं। कैसे लिखी जाएगी नई व्यवस्था आपके मन पर? अभी तक शैतान का हाथ नहीं छूटा है, अभी तक आप शैतान को पकड़े हुए हो, अभी तक आपका पुराना स्वभाव नहीं मरा है। आप नए स्वभाव की बात कर ही कैसे सकते हो? पौलुस लिखता है कि हम उतारना नहीं चाहते बल्कि और पहनना चाहते हैं। हमारी लालसाएं हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती हैं। सोचिए, लिखा है कि मैं उनके हृदयों पर लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। सोचिए, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरे लोग ठहरेंगे। सोचिए, इतनी बड़ी आशीष हमारे पास है, ऑलरेडी है, लेकिन हमारा मन परमेश्वर की तरफ नहीं लगा। हम परमेश्वर की व्यवस्था हमारे चित्त पर नहीं है। हमने अपना हृदय शैतान को दे रखा है। कैसे लिखेगा परमेश्वर आपके और मेरे हृदय पर? क्या लिखेगा? क्योंकि खाली नहीं है आपका दिल, शैतान को बसा रखा है आपने। बड़ी लालसा से आप सुन्न होकर पाप कर रहे हो, पवित्रता आपके और मेरे जीवन में है नहीं, तो कैसे देख पाओगे आप और मैं परमेश्वर के साथ? कैसे रह पाएंगे परमेश्वर ये उन स्थानों पर जो यीशु मसीह तैयार करने के लिए गया? कैसे अनंत जीवन की वो आशीष हमारे जीवन में पूरी कैसे होगी? क्योंकि हमारे दिल पर परमेश्वर लिखना चाहता, लेकिन दिल तो खाली नहीं है। नई वाचा, इज़राइल के घराने की आशीष, पुत्र होने की आशीष मिली है। सोचिए, लेपालक पुत्र होने की आशीष तक मिली है, मसीह के राजदूत होने की आशीष मिली है आपको, लेकिन फिर भी कोई चीज आपके चित्त पर नहीं चढ़ी। शैतान ने आपको बहका दिया, शैतान आपको अहेर ले गया। आप और मैं परमेश्वर के वचन को अपने चित्त पर नहीं चढ़ा रहे। आज कई लोगों के लिए तो मूर्खता है ये, बुरा मत मानिएगा। कई लोगों के लिए परमेश्वर के वचन को सुनना मूर्खता है। कई लोगों से टाइम वेस्ट कहते हैं, बुरा मत मानिएगा। मैं कोई एग्जैगरेशन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अतिशयोक्ति। मैंने अच्छे अच्छे मसीह घराने के लोगों का सब 20 मिनट के बाद तो मन भटक जाता। मैंने कहा क्यों? सब मन नहीं लगता चर्च में, फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं। इससे पिन पॉइंटली 20 मिनट ही बहुत है। मैंने कहा परमेश्वर ने आपको आशीषें 20 मिनट वाली दी है? सोचो, परमेश्वर आज आपको एक अच्छे स्थान पर रखा है, परमेश्वर ने आपको उत्तम आशीषों से परिपूर्ण किया है, परमेश्वर ने एक अच्छा घर दिया है, खाने को दिया है, तो सही बात है। आज हम यीशु मसीह का संबंध परमेश्वर से जोड़ ही नहीं पाते। सही बात है। आज शैतान, जॉनसन भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष। आज शैतान हमारे मन में किस तरह तरह की चीजों को डाल देता है। हम पिता और पुत्र के उस संबंध को एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाते। आज इसीलिए डिनोमिनेशंस की भरमार है। किसी भी चीज को पकड़कर हम उस पर लटक जाते हैं, बाकी पूरी चीजों को, बाइबल की पूरी शिक्षाओं को छोड़ जाते हैं। ओनली जीसस एक डिनोमिनेशन है, वो आगे किसी विश्वास ही नहीं करते। सैटरडे मिशन, वो और किसी चीज पर जा रहे हैं। शैतान ने हमारे अंदर इतनी सारी चीजों को डाल दिया कि हम गड़बड़ा गए। शुद्ध वचन हमारे जीवन में आता नहीं। सोचिए, आज शैतान हमारे जीवन को छल रहा है, तरह तरह की चीजों को डाल रहा है। और सबसे अच्छी बात, आज ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो कानों की खुजली मिटाने के लिए वचन दे रहा है, परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे। किसी बड़े आदमी की कानों की खुजली मिटा रहे हैं जिससे कि कुछ मिल जाए। बाइबल कहती है, जब तुम घृणित वस्तुओं को पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो तो जान लो कि मेरा। आज शैतान बाकायदा हमारी परीक्षा ले रहा सबकी, लगातार बार बार चीजें जा रही हैं, बार बार टूट रही हैं, लेकिन मैं जब तक प्रचार पूरा नहीं करूंगा मैं जाऊंगा नहीं यहां से। विश्वास के साथ जुड़े रहिए, आप आशीषित होंगे, हम आशीषित होंगे।
हमारे घराने आशीषित होंगे। लिखा है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरे लोग होंगे। ये आशीष ठहरी है हम पर। लेकिन अगर आप क्लेम नहीं कर रहे तो ये गलती आपकी है, परमेश्वर की नहीं। आज इजराइलियों ने भी वही हरकत की थी जिससे परमेश्वर को लिखना पड़ा कि वो नई वाचा बांध रहा है, एक नई वाचा बांध रहा है। 11वीं आयत कहती है, और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा नहीं देगा कि प्रभु को पहचान। ऑब्वियस है, अगर वाचा में नई वाचा के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे तो हमें कोई आदमी ये कहने वाला नहीं होगा कि प्रभु को पहचानो। क्यों? कि उस दौर में प्रभु हमारे अंदर पहले से ही होगा। हाँ आशीष भाई, नेटवर्क इशू है, यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। शैतान नहीं चाहता कि ये वचन आपते और मेरे पास चले। मैं भी उतनी दृढ़ता से जमा हूं। लगातार नेटवर्क इशू आ रहा जा रहा है, लेकिन मैं भी उसी दृढ़ता से जमा हूं कि मुझे देखना है कि शैतान गालिब आएगा कि परमेश्वर का आत्मा। प्रार्थना कीजिए कि यह स्थिति दूर हो, मेरे और आपके बीच से यह नेटवर्क इशू जाए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप यहां हैं तो परमेश्वर की आशीषों को लेकर जाएं। इसलिए, और ये चीज मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि शैतान हमें छलता है, छल रहा है। कभी भी आप देखिएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगी। जानते क्या? कि आप अधिकाई से परमेश्वर के वचन में जाएंगे, कोई ना कोई व्यवधान आएगा। लेकिन मैं विश्वास रखता हूं कि जो जय कुमार जी ने लिखा सही है, जो उन्होंने लिखा बिल्कुल सही है, कि मती रचित सुसमाचार में 18वें अध्याय के 18वें पद में लिखा कि शैतान को बांध दिया जाएगा। आज खुला हुआ है शैतान। क्यों? क्योंकि मैंने और आपने उसको प्रश्रय दे रखा है, मैं और आप भी उसके साथ खड़े हैं, इसलिए शैतान खुला है। अगर ये चीज, ये व्यवस्था आपके और मेरे चित्त पर है तो 11वीं आयत को हम बहुत आसानी से समझेंगे कि क्या है ये। हर एक अपने देश वालों और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था क्या होगी? मनों में होगी, हृदय पर परमेश्वर का वचन लिखा होगा। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये सब चीजों की। आज क्यों पड़ रही है जरूरत? बाइबल हमारे घरों में है, परमेश्वर का वचन तरह तरह से आ रहा है, मैं और आप सुन ही नहीं पा रहे कि व्यवस्था हमारे चित्त पर नहीं चढ़ी। इसलिए दिक्कत आ रही है कि हमें परमेश्वर के वचन को प्रचार करके सोचना पड़ रहा है कि भाई किसी तरह लोग सुने, क्योंकि एक चीज बाइबल में लिखी है, उसको पूरा होना है। प्रत्येक जीभ मेरा अंगीकार करेगी, प्रत्येक घुटना मेरे सामने टिकेगा, तब परमेश्वर का दिन आएगा। ये वो आशीष है जिसको पूरा करने के लिए मैंने सुबह और शाम प्रचार करना शुरू किया कि जितनों तक मेरी पहुंच हो सके, जितने लोग सुन सके, वो परमेश्वर की आशीषों को लेकर जाए। एक साहब ने मुझसे पूछा था, आप रिटायर हो गए होगे? मैंने नहीं। 1-2 साल में होने वाले होगे? मैंने कहा नहीं। बोले फिर? मैंने कहा अभी 9 साल है। मैंने कहा 9 साल है? तो उन्होंने मुझसे पता क्या कहा, इतने व्यस्त शेड्यूल में पर प्रभु के लिए टाइम। मैंने कहा सर्वोपरि है प्रभु मेरे लिए, भाड़ में क्या शेड्यूल। मैं प्रभु को सर्वप्रमुख स्थान देता हूं, जिससे अनंत जीवन में परमेश्वर भी मुझे सर्वप्रमुख स्थान दे। मैंने कहा इतनी छोटी सी बात आप जीवन में नहीं सीख पा रहे? फिर उन्होंने कहा साहब तो आपके पास इतना काम है, उतना काम। मैंने कहा प्रभु के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। प्रभु के लिए मैं हमेशा खाली हूं, क्योंकि पहले सैमुएल में लिखा है, प्रभु तेरा दास सुनता है क्या आज्ञा, मैं उस पर चलता हूं। खाली हूं हमेशा परमेश्वर के लिए।
तेरा दास सुनता है क्या आज्ञा। बोले हैं ऐसा कैसे। मैंने कहा ऐसे ही है साहब, पिछले 6 साल से मैं प्रचार कर रहा हूं। अरे बहुत जिम्मेदारियां होंगी। मैंने है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। जिसने हमें चुना, जिसने ठहराया, जिसकी आशीषों को हम भोग रहे हैं, क्या परमेश्वर की आज्ञा का परिपालन करना हमारा काम नहीं है। कोई जवाब नहीं था। सोचिए, कोई जवाब नहीं था। शैतान का सामना करो, भागेगा। आज मैं और शैतान को गले लगाए खड़े हैं, इसलिए ये सारी चीजें करनी हो पड़ रही हैं परमेश्वर को। वरना ये चीज जो लिखी है 10वीं आयत, ये अगर मेरे और आपके जीवन से पूरी हो जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है। लिखा है कि मैं अपने भाई को ये शिक्षा नहीं देगा कि तू प्रभु को पहचान। क्यों? क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। अगर ये व्यवस्था आपके जीवन में है तो छोटे से बड़ा हर आदमी आपको परमेश्वर को जान लेगा। आज इस आशीष को अपने जीवन में आने दीजिए। क्लेम कीजिए कि परमेश्वर की नई व्यवस्था आपके मनों पर लिखी जाएगी। परमेश्वर की नई व्यवस्था आपके जीवन में आएगी। आप परमेश्वर की आशीषों को लोगे, और ना सिर्फ लोगे बल्कि परमेश्वर को जानोगे। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी। परमेश्वर का जीवन आपके जीवन के साथ जुड़ेगा और आप अनंत जीवन के वारिस होगे। लिखा है, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। याद रखिए इस बात को। ये दूसरी आशीष परमेश्वर ने आपके लिए छोड़ी है कि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर भी स्मरण नहीं करूंगा। सोचिए, कितनी बड़ी और सुहानी बात है। बड़ी और सुहानी बात है। लिखा है, कितनी बड़ी और सुहानी बात है कि परमेश्वर आपके और मेरे अधर्म को स्मरण नहीं करेगा। कब? जब परमेश्वर की व्यवस्था हमारे मन में होगी, जब हम पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन होंगे, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में काम करेगा, आपको और मुझे निर्देशित करेगा, तब आप परमेश्वर को अपने आप पहचानोगे। लोग परमेश्वर के फलों से आपको पहचानेंगे। यस, कि आप परमेश्वर के हो। और एक बार परमेश्वर के साथ जीवन में आप चलोगे, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी आपको। क्लेम योर ब्लेसिंग्स। अपनी आशीषों को लो। कैसे? परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के साथ जाकर, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है आज। इसीलिए इस आदेश का परिपालन करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं दान रूपी आशीष को लें, जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, जिसके लिए आप चुने गए हैं, जिसके लिए आप ठहराए गए हैं। क्लेम तो करिए कम से कम परमेश्वर के साथ, जुड़िए तो परमेश्वर के साथ। आशीषें तो खुद ब खुद चलेंगी आपके लिए। मैं अपने जीवन को उदाहरण दे सकता हूं। पहले मैं दिन में एक बार 20 मिनट बोलता था। मैं सोचता था अब क्या। 6 वर्ष के बाद मैं दिन में 2 बार बोलता हूं। मेरे पास वचन के लिए समय कम पड़ जाता है। एक बार जुड़िए तो, मैं इसलिए बहुत साफ तौर पर कह रहा हूं, अपने एग्जाम्पल कोई दूंगा मैं आपको। एक बार जुड़िए तो आशीषें चल कर आएंगी आपके पास। एक बार जुड़े तो रहिए परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आपको निर्देशित करेगा और आप परमेश्वर के साथ उस अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए तैयार होंगे। पवित्रता आपके जीवन में अपने आप आएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन को निर्देशित कर रही होगी। इतनी बड़ी आशीष यूं नहीं लिखी गई आपके लिए। इतनी बड़ी आशीष यूं नहीं लिखी गई
कि मैं उनके विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा। ऐसे नहीं लिख दिया परमेश्वर ने, ऐसे नहीं लिखा गया ये सब चीजें। उसके लिए परमेश्वर ने आपको पूरी प्रोसेस दिखाई है। जब आप पवित्रता के उस क्षेत्र में जुड़ जाएंगे, जब आप पवित्रता के साथ परमेश्वर में जुड़ जाएंगे, तो किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, पाप आपके जीवन से चला जाएगा। आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप परमेश्वर की आशीषों को अपनी आंखों से देखेंगे, आप परमेश्वर के दान को अपने जीवन में लेंगे। रोहिणी जी के लिए विशेष धन्यवाद। सुबह का 2:30 बज रहा है, उन्होंने अपनी नींद को त्याग के परमेश्वर के वचन को सुना है। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ते हैं तो आशीष दुगनी होती है। ध्यान रखिएगा रोहिणी जी, ऐसे नहीं कह रहा मैं, मेरे जीवन की ये बहुत बड़ी सत्यता है। कई बार आंख खुलने के बाद परमेश्वर के प्रकाशन को पाता हूं मैं 2, 2:30, 3 बजे, कई बार सुबह सुबह। बहुत बड़ी आशीष है कि आप इस समय जगकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। अधिकाई से आशीष मिलेगी आपको और आपके घराने को। आप मेरे फेसबुक पर हैं, आपकी स्टोरीज को मैं देखता हूं, परमेश्वर का तेज है आपके जीवन में। कल मैंने आपको आशीष दी थी, गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर, ऐसे नहीं कहा था। परमेश्वर का चमक दिखता है, आवश्यकता नहीं रहती, कभी नहीं। मैं सिर्फ आपसे यही कह के समाप्त कर रहा हूं कि कल सुबह 8:30 बजे फिर मिल रहे हैं। जय कुमार जी की वो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे साथ रहेगी, क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगा, बीच बीच में वो टूटेगी, लेकिन रिक्वेस्ट आपके पास है। बिहार में एक पास्टर की पत्नी की हत्या कर दी गई है, प्रार्थना कीजिएगा उस परिवार के लिए, परमेश्वर की असीम शांति उनके परिवार में आए। बच्चों ने अपनी मां को, व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खोया है, उस परिवार में आए। विश्वास के साथ आप सभी आज की रात जाएंगे। रोहिणी जी के लिए विशेष धन्यवाद कि उन्होंने अपनी नींद को कुर्बान